राधे राधे दोस्तों, अगर आपको ये पता चले कि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो अपनी मुक्ति का इंतजार करते हुए यहाँ भटकती रहती है, तो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेत, द एंशिएंट हिंदू कंसेप्ट ऑफ स्पिरिट्स और घोस्ट। लेकिन क्या ये वाकई वही घोस्ट है जैसा हम उन्हें मूवीज में देखते हैं, या इनमें कुछ और गहरा और ज्यादा इंटरेस्टिंग है? मेरे साथ चलिए इस फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ प्रेतास को एक्सप्लोर करने। क्या आप रेडी है एक ऐसी दुनिया में जाने के लिए जो इस दुनिया के बिल्कुल पास ही है? सनातन धर्म में ऐसा कहा जाता है कि प्रेत वो होते हैं जो मृत्यु के बाद अपने कर्मों की वजह से स्टक हो जाते हैं। They cannot move on to the next phase। ये प्रेत और भूतों में फर्क क्या है? क्योंकि जब हम वेस्टर्न कंसेप्ट्स में घोस्ट की बातें करते हैं तो वो बस एक स्कैरी इमेज होती है, लेकिन प्रेत का कंसेप्ट सिर्फ डर और उनका भूत बनने का है, ऐसा नहीं है। हिंदू स्क्रिप्चर्स, स्पेशली द गरुड़ पुराण, टॉक्स अबाउट प्रेत इन डिटेल। ये वो सोल्स है जो अपने अनफुलफिल्ड डिजायर्स या अनफिनिश्ड टास्क के साथ बंद कर रह गए हैं। इमेजिन लाइफ के बाद भी अगर इंसान एक कार्मिक ट्रैप में अटका रहे तो। बट हियर्स वेयर इट गेट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग। क्या आपको पता है कि प्रेत सिर्फ एक पनिशमेंट नहीं है, बल्कि एक लेसन भी है बाकी लोगों के लिए। इन हिंदुइज्म, कर्मा प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द जर्नी ऑफ द सोल। जब कोई अपने फैमिली और सोसाइटी के रूल्स या ड्यूटी को पूरा नहीं करता और जब उनके कर्मों में इम्बैलेंस हो जाता है, they might become a प्रेत आफ्टर डेथ। फॉर इंस्टेंस, गरुड़ पुराण ये कहता है कि अगर किसी का श्राद्ध और लास्ट राइट्स सही तरीके से नहीं होते तो वो भी प्रेत के रूप में भटकते रहते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि एक इंसान की लाइफ के बाद उनका श्राद्ध और रिचुअल्स कितने जरूरी होते हैं? क्यों हमारे एंसेस्टर्स इस पे इतना जोर देते थे? दिस रिचुअल्स लाइक पिंडदान एंड श्राद्ध आर मेंट टू एंश्योर दैट द सोल अटेन्स पीस एंड मूव ऑन। प्रेत आर लाइक वार्निंग्स, हमारे सोसाइटी में एक रिमाइंडर कि कार्मिक साइकिल से बचना मुश्किल है अगर हम अपनी ड्यूटीज पूरी तरीके से नहीं निभाते। इट्स फैसिनेटिंग, isn't it? Our ancestors believed so strongly in the idea of karma that they created an entire realm of existence just to emphasize its power। तो अगर आप सोच रहे हैं ये प्रेत कैसे होते हैं, तो ये इंटरेस्टिंग है। हिंदू टेक्स्ट डिस्क्राइब them as ethereal beings with insatiable hunger, long nails and skeletal forms। लेकिन प्रेत सिर्फ डराने के लिए नहीं होते। They are believed to interact with the living as a reminder, a sign, या कभी-कभी तो warn family members against similar mistakes। Many families in India still perform certain rituals to pacify these spirits। It's not just superstition, but a deep-rooted belief that even if the deceased soul is at unrest, हम उन्हें पीस दे सकते हैं by performing these acts of care and remembrance। इमेजिन एक आत्मा जो सिर्फ एक प्यासे इंसान की तरह भटक रही है और आपके एक पिंडदान से वो शांत हो सकती है। But there's one question, क्या ये प्रेत हमारे साथ वाकई इंटरेक्ट कर सकते हैं? अब सवाल ये उठता है कि क्या साइंस इस चीजों को एक्सेप्ट करता है? साइंस के लिए प्रेत का कंसेप्ट या स्पिरिट वर्ल्ड थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, बट इट डज एक्सप्लोर आइडिया ऑफ एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस, व्हिच सरप्राइजिंगली अलाइन विद द आइडिया ऑफ अनरिजॉल्व्ड स्पिरिट्स। साइंस कहती है कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंजेस फॉर्म। तो क्या एक इंसान की अनफुलफिल्ड एनर्जी उसके डेथ के बाद भी एग्जिस्ट करती है? इट्स एन ओपन क्वेश्चन। लेकिन क्वांटम फिजिक्स और एनर्जी फील्ड्स के थ्योरीज सजेस्ट करते हैं कि कोई भी कॉन्शियसनेस या एनर्जी अपने आप में डिसॉल्व होने में वक्त लेती है। मे बी प्रेत आर जस्ट एनर्जीज वेटिंग फॉर रिलीज, or maybe our ancient scriptures already understood what science is just beginning to explore।
In the end, it's all about perspective. And maybe हमारे ancestor कुछ ज़्यादा ही insightful थे. So next time when someone talks about ghosts in Hinduism, remember they are not just spooky tales but symbolic lessons of karma, responsibility and the importance of family. ये प्रेत हमारे कल्चर बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हमें अपने एक्शंस और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में एक नया इंसाइट देते हैं. Interested in knowing more about the mystical world beyond our understanding? Watch our video on Aghori, the Keepers of Death, where we dwell deeper into the realm of the unknown. Let's continue this journey of discovery together. Click on the end screen and see you there. Thanks for watching.